आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक्सेल सीरीज में। तो पार्ट वन हमने सीखा था एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में। हमने सभी टाइप्स के बारे में और टाइप्स के अंदर जितने ग्रुप्स हैं इन सब के बारे में समझ लिया था। आज हम चलिए होम टाइप के क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में जानेंगे। इसको अच्छे से हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लिप बोर्ड के इस डाउन एरो में क्या क्या स्टोर होता है और इसका क्या यूज होता है। सभी को हम एक एक करके बहुत डिटेल समझेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। और इस प्लेलिस्ट में हम एक्सेल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा इंटर कर लेते हैं। चलिए हम फटाक से डेटा इंटर कर लेते हैं फिर आपसे। तो इस तरह से हमने एक नेम कॉलम बना लिया। इसमें हमने जितने भी स्टूडेंट उनके नाम लिख दिए, राम, अमन, विष्णु, सरोज और उनके रिजल्ट कि 10th में किसका कितना रिजल्ट आया है। तो आप देखते हैं राम का 50%, अमन का 69, विष्णु का 79 एंड सरोज का 42%। हम देखते हैं इसमें अपने क्लिपबोर्ड सेक्शन से इसमें क्या क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए हम यहाँ से राम वाले सेल को सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेल को सेलेक्ट करके कट करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन घूमती हुई दिखाई देगी, जिसका मतलब कि ये सेल कट हो चुका है। अब हम इसे किसी भी सेल में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम F4 में पेस्ट कर लेते हैं। F4 पे अपने माउस से क्लिक करेंगे, मतलब F4 सेल को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हम इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राम पेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं नेम कॉलम में जो हमने राम लिखा हुआ था वो हमारे यहाँ से डिलीट हो चुका है। मतलब ये राम यहाँ से डिलीट होकर के हमारे F4 सेल में पेस्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ से फिर से राम एंटर करना पड़ेगा। चलिए उसको कर लेते हैं। तो कट का हमारा क्या काम होता है, बेसिकली जो भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, कट करने के बाद जब पेस्ट करेंगे तो इसका रेफरेंस रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। मतलब कोई भी इसका प्रीवियस रेफरेंस नहीं रहता। और अगर आप इसका प्रीवियस रेफरेंस रखना चाहते हैं और यहाँ पेस्ट भी करना चाहते हैं तो इसके लिए कॉपी ऑप्शन है। जैसे हमने इस सेल को एक्टिव कर लिया है, अब इसको कॉपी कर देते हैं। जैसे सेल कॉपी हो जाएगी यहाँ पे डॉटेड लाइन घूमती हुई दिखाई देगी। अब हम इसको फिर से F5 में पेस्ट करते हैं। इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद सिंपली पेस्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाटा पेस्ट भी हो गया है और प्रीवियस रेफरेंस डिलीट भी नहीं हुआ। तो बेसिकली कट और कॉपी में फ़र्क ये होता है कि कट करेंगे तो हमारा प्रीवियस रेफरेंस डिलीट हो जाएगा लेकिन कॉपी में हमारा प्रीवियस रेफरेंस भी रहेगा और डाटा भी पेस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे कट और कॉपी। अब इनको करने का हमारे पास शॉर्टकट की भी होता है। तो कट का Ctrl+X प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। जैसे हम इसको दिखाते हैं, हमने राम वाली सेल मतलब C3 को एक्टिव कर लिया है। अब Ctrl+X की प्रेस किए, देख सकते हैं हमारा राम नेम कट हो गया। चलिए हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है, आप पेस्ट वाले आइकन पे एरो को लाएंगे, यहाँ देख सकते हैं पेस्ट Ctrl+V। चलिए हम इसको यहाँ से Ctrl+V कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा डाटा पेस्ट हो चुका है। उसके बाद कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट की है, कॉपी के लिए सिंपली Ctrl+C। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। हमने राम सेल को एक्टिव करके Ctrl+C किया, फिर यहाँ हम Ctrl+V कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा शॉर्टकट की से और मैनुअल मेथड, दोनों मेथड से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा कट, पेस्ट और कॉपी का यहाँ पे हो गया। मतलब हमने कट सीख लिया, कॉपी सीख लिया, पेस्ट सीख लिया। उसके बाद हमारा फॉर्मेट पेंटर। चलिए उसको पहले क्लीन कर लेते हैं। हमें कुछ भी गार्बेज नहीं चाहिए जो कि हमें समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे कि हमारा डाटा क्लीन हो, शीट क्लीन हो गया है। अब हम फॉर्मेट पेंटर देखेंगे। फॉर्मेट पेंटर देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने इस सेल को कुछ फॉर्मेटिंग देना होगा। चलिए हम उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट कलर को चेंज कर देंगे। 1 मिनट, कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छे से दिखाई दे। चलिए हमने टेक्स्ट कलर चेंज कर लिया। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। मतलब आज सेल कलर और टेक्स्ट कलर दोनों को फॉर्मेट कर लिया। इसको हम ऐसा करते हैं बोल्ड भी कर देते हैं, कुछ हमें फॉर्मेटिंग अलग समझ में आए। चलिए इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं। सिंपली बोल्ड कर लिए। अब हम इसको आपको आगे का जो बोल्ड इटैलिक आगे वाले सेक्शन में हम आसानी से सीखेंगे। अब हमने इस फॉर्मेट को इसको इस सेल को कलर कर लिया, टेक्स्ट को कलर कर लिया और टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया। अब हम चाहते हैं यही सेम चीज़ अमन के साथ करने के लिए। तो हमें फिर से इतने स्टेप्स को फॉलो करने से अच्छा है
कि हम सिंपली एक क्लिक में इस काम को कर लें। चलिए हम देख लेते हैं। तो हमने इस सेल को एक्टिव किया, मतलब C3 सेल को एक्टिव करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो गया। अप्लाई होने का क्या साइन है कि हमारे सेल के चारों तरफ डॉटेड लाइन मूव कर रही है। अब हमें जिस भी सेल पे अप्लाई करना है सिंपली क्लिक किया, हमने अप्लाई कर लिया। इस तरह से हमें मान लीजिए सरोज सेल पे अप्लाई करने का, यहाँ पे 1 मिनट, सरोज सेल पे अप्लाई किया, हमने क्लिक किया, सरोज सेल पे अप्लाई हो गया। लेकिन अब सिंपली हम जब अमन पे क्लिक करते हैं तो नहीं अप्लाई होता। मतलब एक बार हमने फॉर्मेट पेंटर को एक्टिव किया तो सिर्फ एक ही सेल पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हमें सभी सेल पे अप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको लॉक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर को लॉक करना पड़ेगा। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं, राम। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने राम सेल से फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई किया, लेकिन हम चाहते हैं कि अमन, विष्णु, सरोज पर भी अप्लाई हो। पिछली बार क्या हो रहा था कि हम राम के फॉर्मेट को सिर्फ एक ही सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इनमें से कोई भी हो। इसमें हमें क्या करना है कि राम के सेम फॉर्मेट को इन तीनों पे अप्लाई करना है। जिसके लिए हमें इस सेल को एक्टिव किए, आपको फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है, एक बार, दो बार, एक दो, सेल को एक्टिव नहीं हुआ अभी हमारी। फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किए, अब हमारा फॉर्मेट पेंटर लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद आपको क्या करना है, अमन पे क्लिक किया, अमन का हो गया, विष्णु का हो गया, सरोज का हो गया। जिस भी सेल पे करेंगे आपका फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं फॉर्मेट पेंटर किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम आते हैं क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड सेक्शन में क्या है कि हमने जो भी डेटा को कॉपी कर रखा है वो सारा यहाँ पे हमारा स्टोर रहता है। अब देख सकते हैं हमने राम कॉपी किया, यहाँ पे स्टोर है। चलिए हम एक और कॉपी करके देखते हैं क्या स्टोर होता है, Ctrl+C। विष्णु कॉपी किया, विष्णु स्टोर है। एक और कॉपी कर लेते हैं, अमन, अमन को कॉपी किया, अमन भी स्टोर हो गया। मतलब इस क्लिपबोर्ड के डाउन एरो में आप देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या डेटा स्टोर है। और इससे एक और फायदा होता है कि अगर आप, मैं इसको कट के दिखाता हूँ। हमने इन तीनों को कॉपी कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पेस्ट करना चाहें, सिंपली हम किसी एक सेल को एक्टिव करके Ctrl+V प्रेस करते हैं, कोई भी डाटा प्रेस नहीं हो रहा है। और यहाँ पेस्ट का सेक्शन भी देख सकते, पेस्ट का आइकन भी देख सकते हैं, ये भी ब्लर है, मतलब इनेबल्ड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम तीन डेटा को कॉपी किए, राम, अमन, विष्णु। हम चाहते हैं कि इसको पेस्ट करना है, लेकिन हमारा पेस्ट वाला आइकन जो है वो इनेबल्ड हो गया है। तो हमें सिंपली क्लिपबोर्ड की इस एरो पे आना होगा। एरो पे आने के बाद आप इस सेल में अमन का डाटा पेस्ट कर सकते हैं, विष्णु का डाटा पेस्ट कर सकते हैं, राम का पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों को एक साथ पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस यहाँ से आपको जितना डेटा है, मतलब 1 2 3 डेटा है, 3 सेल को हमने सेलेक्ट किया, पेस्ट आल पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा राम, विष्णु, अमन तीनों पेस्ट हो गया। तो ये होता है हमारा काम क्लिपबोर्ड के डाउन एरो का। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम सब डिलीट करना चाहते हैं, 1 मिनट, इसको हम क्लियर कर लेता हूँ पहले। हमने जो भी आइटम्स को कॉपी किया है उन सबको हमें डिलीट करना, मतलब अपने मेमोरी को क्लियर करना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी कॉपी की हुई वैल्यू है, जो भी आपके स्टोरेज को अफेक्ट कर रही थी, वो सारी सारी डिलीट हो गई है। तो सिंपली ये होता है क्लिपबोर्ड सेक्शन का काम। इसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड अच्छे से सीख गए हम। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनानी है। एक एक सेक्शन सीखेंगे, एक एक ग्रुप सीखेंगे, हर एक टाइप के एक एक ग्रुप को सीखेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो देखने के बाद आप खुद से इसको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वीडियो देखने से आपको रियल टाइम में समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा तब आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा यही है कि आप वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते टाइम ही खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब करना है तो आपको पहले से मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम समझेंगे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में, मतलब फॉन्ट सेक्शन जितने भी आइकन्स दिए हैं, जितने भी हमारी फॉन्ट्स दिए हैं, इन सबको हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। हमारा फॉन्ट ग्रुप थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को है। चलिए हम इसको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।